ये यूट्यूब फैमिली नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। अपने घरों में हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी सुबह के 10 बज रखे हैं। 10 बजे से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, तो आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। हो सके तो वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपको पसंद ना आए ना बीच में तो तब छोड़ दीजिएगा, लेकिन पर वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और अगर पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर आगे को ब्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों टाइम हो रखा 10:12 हो रखे हैं। तो बाहर को चलते हैं। तो देखिए कपड़े मैंने टांग दिए हैं यहाँ पे और बादल लगे हुए हैं। और सुबह के काम मेरे सारे हो चुके हैं, लेकिन काम कभी ख़त्म नहीं होते। काम घर के बहुत सारे होते हैं। तो छत को चलते हैं। मैंने सोचा अभी थोड़ा सा ना मौसम सही है, ना गर्म हो रखा है ज़्यादा, ना ही ठंडा हो रखा है, क्योंकि धूप भी नहीं निकली हुई है ना, बिल्कुल मौसम सही है। तो छत में चलते हैं। तो छत को ना मैं झाड़ देती हूँ। उधर टैंकी की ओर को मैं ना आधा आधा करके झाड़ती हूँ। जैसे उधर टैंकी की ओर को झाड़ के मैंने फेंक दिया है अभी, तो अब मैं इधर की ओर को झाड़ी थी। और आगे की उधर वाली छत में ना मैं इतना झाड़ती नहीं हूँ, उसको ना मैं पानी से भी साफ़ कर देती हूँ, तो सारा नीचे को चले जाता है। पर इधर की छत थोड़ा सा ख़राब है ना, तो इसकी वजह से बहुत सारी मट्टी पत्ते पुत्ते बहुत झड़ते हैं गमलों के, और मट्टी मट्टी भी बहुत हो जाती है। तो रोज़ रोज़ ही हो जाता है। मतलब अभी मैं हवा चल रही थी ना यहाँ पे, और हवा इतनी, मैंने सोचा हवा नहीं चल रही, क्योंकि उस समय नहीं चल रही थी ना, अभी ना हवा चलने लग गई। तो मैं फटाफट फटाफट से मैंने कहा जितना आता है फटाफट उठा करके ना फेंक देती। फिर ये सारा कूड़ा ना बारिश होती है तो सब नीचे को आता है। फिर नीचे भी डेली की सफाई होती है। खैर सारा फिर बह करके नीचे आ जाता है। और रोज़ ही साफ़ ही, रोज़ भी करोगे ना तो भी रोज़ ही होगा ये। पर मैंने आज मैं 5-6 दिन तो हो गए होंगे, मैंने कहा बहुत दिन हो गए हैं, चलो साफ़ कर लेती हूँ यार। मोटा मोटा उठा करके ना फेंक देती हूँ, क्योंकि फिर बारिश जैसा मौसम भी हो रखा है ना, तो पर हवा बड़ी तेज़ तेज़ चलने लगी थी थोड़ी देर बाद। तो पर मैंने जैसे तैसे ना आज छत को साफ़ कर ही दिया है। और बरसात में कितने गंदी हो जाती है ना, दीवारें ऐसी हो जाती है ना बहुत बहुत गंदी। तो पर क्या ही करूँ, अब हर बार बार तो पुताई होती नहीं है ना घर की। तो यहाँ पर आ गई थी मैं, तो इधर का हिस्सा झाड़ रही थी। मैंने कहा फटाफट करके आधा आधा करके झाड़ देती हूँ, क्योंकि आगे को झाड़ो ना तो पीछे को हवा चली थी। उस समय तक हवा नहीं चली थी, अब हवा का चलना भी शुरू हो गया। जैसे मैं छत पे आई तो मैं देख के गई थी ना छत पे, तो मैंने कहा हवा नहीं चल रही थी। पर मैंने कहा मौसम अच्छा है तो चलो झाड़ देती हूँ, गर्मी भी नहीं हो रही है। तो लेकिन हवा चलने लगी। और सुबह मैंने रिसू से बोला, मैंने कहा रिसू ज़्यादा छत में जाओ, उसकी छुट्टी हो रखी है आजकल। तो मैंने कहा छत में जाना, मैंने कहा झाड़ू भी ले जाना और वो कूड़ा फेंकने वाला भी ले जाना, और साफ़ करके झाड़ू लगा देना इधर दोनों साइड का। बहुत जहाँ पे मोटा मोटा कूड़ा ना सारा झाड़ करके उठा करके उसमें फेंक देना। हाँ मैं बाद में कर लूँगा मैंने कहा कर दिया इसने, हो गया। मैंने कहा ये तो छत झाड़ देगा तो हो गया, फिर बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इससे बढ़िया, कहने से बढ़िया खुद ही झाड़ो। कितना ही कहो ना सुनता ही नहीं है। तो फिर उसके पापा ना मेरे को ही डांटते, कहते काम नहीं सिखाती है उसे, उससे कुछ नहीं कराती है। बोलते हैं अब करता ही नहीं है तो मैं क्या करूँ। तो छोटा छोटा था तो करता था, अब जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं ना तो यही हाल होता है, कुछ करना ही नहीं है, करा ही नहीं भैया। मैंने कहा चलो अभी सुबह के काम तो सब हो ही गए हैं, ये भी कर ही लेती हूँ। देखो हवा कितनी चल रही है यहाँ पे। और अब पत्ते ना फिर से अभी मैं साफ़ करी ना, फिर झड़ रहे नीचे को, क्योंकि वो सूख रखे हैं ना कितने, तो झड़ने लग जा रहे थे। मैंने कहा अपना आप रहता है, इतना तो साफ़ ही कर देती है। और ये बीच में इतना मोटे मोटे घास हो रखे ना, इनको कोशिश करी थी उखाड़ने की, पर मुझसे ना उखड़े ही नहीं, जम जैसा गए। इसमें खाली मैंने पतिदेव से अपने मट्टी डलवा दी, इसमें ग्रो बैग में खाली मैं मट्टी डलवा करके कुछ तो लगाया नहीं, लगाओगी क्या। और घास इतनी सारी हो गई ना, 2 बार जब वो गए थे तो ना पूरा साफ़ करके गए थे इसको, लेकिन फिर से उखड़ी। अब वो घास ना मुझसे उखड़ ही नहीं रहा। तो उधर की सफाई मैंने कर दी थी, तो अब मैंने कहा इधर की सेट की कर लेती हूँ। और ये भी जो वाइट वाला है ना खाली है, और इसको मैंने खाली रखा है अभी। अब फिलहाल इसमें ना कुछ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि नहीं लगाएंगे अभी, बाद में ही देखेंगे। तो यहाँ पे फिर अब आ गई थी मैं, इसको उखाड़ रही थी ना, ये उखड़ ही नहीं रहे थे, मुझसे उखड़ ही नहीं रहे थे। और ये बहुत ही सारा हो गया घास जैसा। मैंने कहा अपना भी जाता है, इसे ऊपर से नीचे ही फेंकना पड़ेगा तभी खाली होगी ये पूरी मट्टी। अब इसमें क्या ही करना है। तो अभी तो कुछ लगाना नहीं है इनमें, फ़िलहाल कुछ भी नहीं लगाने हैं। और यहाँ पे ना मिर्चियाँ बहुत सारी लाल हो रखी हैं, तो मैं मिर्ची तोड़ी थी यहाँ पर से। मैंने कहा थोड़ा सा ना आमा को दे दूँगी। तो रिसू नीचे से आवाज़ लगाने में लगा था, मम्मी मम्मी। मैंने कहा हाँ क्या हो गया। मैंने कहा काम भी नहीं करने दे रहा, कह रहा आमा आ रही नीचे। मैंने कहा चल फिर आ रही। फिर नीचे बैठी थी आमा के साथ थोड़ी देर। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ना आज मैंने कहा ना फूलों की धूप ना बनाई देती हूँ। ये चंदन है, उसमें कपूर है, लौंग है, और ये दालचीनी है, और इधर उधर मैंने ये घी है, उधर फूल रखे हैं। और ये है उसका नारियल होता है ना, जो कच्चा नारियल के बाहर का रखा हुआ था ना, मैंने ही बनाऊँगी करके। तो इसको मैं डाल करके ना पीसूँगी, सब डाल के
तो थोड़ी देर अम्मा के साथ बैठी थी, फिर उसके साथ कबाड़ी आ गया था, तो कूड़ा कबाड़ बेचना था बहुत सारा, तो फिर कबाड़ बेचा। तो फिर अब मैंने कहा इनको बना लेती हूँ। पर एक गलती हो गई, मैंने इसमें ना थोड़ा मोटे मोटे ही डाल दी, थोड़ा ना मिक्सी में फंस गए थे, तो बहुत ही परेशानी हो गई थी। मिक्सी ना वो जैसी हो गई ख़राब जैसी तो चल ही नहीं रही है, वो चल तो रही है पर ये जाड़ जैसा ना उसी में अटक जा रहा है। तो ये बिल्कुल चूरे चूरे करने थे मुझे, क्योंकि ये नारियल के उसके भी और उसके भी ना, और ये मोटा मोटा मैंने कहा निकाल के ना फेंक देती हूँ। और फूल बहुत ज़्यादा हो गए थे ना, क्योंकि कम कम होते तो थोड़ा थोड़ा में ना बन जाता है, तो मैंने कहा बहुत हो गए, तो मैंने कहा पीस ही देती हूँ, इकट्ठे ही वाला काम हो जाता है मेरा। तो पहली बार ही बना रही हूँ मैं धूप को, और इतनी अच्छी धूप बनी थी ना सच में, ऐसे जैसे मैंने पीसा ना, इसे पीस करके मिक्सी से निकाला ना, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना। मैंने कहा चलो अब मंदिर के जो भी बासी फूलों से ना सुगंधित धूप बन जाए तो सच में, और जलाया तो ना मैंने सच में, इतनी महक आ रही थी ना, पूरा घर महक उठा, इतना अच्छा लग रहा था ना, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी ऐसे भी ना। तो ये सब पीस करके ना, बारीक करके पीस करके, तो मैंने इसमें ना घी डाल दूँगी, तो ये घी से थोड़ा सा ना गूंद जैसा लूँगी, जैसे आटे गूंदते ना वैसे। तो पर मेरा बहुत सारा हो गया था। आप कभी भी बनाओ ना, थोड़ा थोड़ा फूल इकट्ठा करना और थोड़े थोड़े फूल को पीस देना, और वो जो नारियल का वो होता है ना, उसे बिल्कुल हाथ से ना छील लेना पूरा अच्छे तरीके से, खप्पड़ जैसा मत डालना, बाहर बाहर का छीलना। और दालचीनी के पत्ते उन्हें भी काट करके ही डालना, और लौंग कपूर डालता है इसमें, चंदन था थोड़ा सा, और अगर आप गोबर के उपले होते हैं ना, अगर वो भी है आपके पास तो उसको भी ना वो करके हाथ से मीस करके ना उससे भी डाल के पीस देना। बहुत अच्छी धूप बन जाती है। आप शाम सवेरे जैसे एक कपूर डाल दो इसमें और इसको जला लो, और इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, सच में बहुत अच्छी खुशबू आती है घर में, तो अच्छा लगता है। तो सच में मैं सोची थी मुझसे बनेगा नहीं, पर जैसे तैसे ना मैंने बना ही लिया था। मैंने भी यूट्यूब में ही देखा था, तो मैंने कहा बनाती हूँ मैं भी, इकट्ठे करती है। देखिए जैसे भी बने, गोल बने, लंबे बने, जैसे ही बने बना लेंगे, तो सूख जाएंगे थोड़ी देर में तो सही हो जाते हैं। तो फिर जलने में भी ना खुशबू अच्छी आती है। तो देखो मेरे इतना ज़्यादा मतलब वो होता है ना, तो अच्छी तरीके से वो नहीं होगा, बंधेगा नहीं अच्छी तरीके से, लेकिन इसे दबा दबा के ना कर देना है ऐसे करके। कोई तो बहुत ही कितनों ने तो कितने अच्छे तरीके से बना रखे थे, गोल गोल से, मतलब अच्छे बन रखे थे। तो यहाँ पे देखिए बन गए हैं मेरे। वो डब्बे में भी मैंने थोड़ा सा रख दिया है, तो थोड़ा डब्बों में ही डाल के रख दूँगी, बाकी जितने बचेंगे ना प्लेट में ही रहने दूँगी। तो देखिए मैंने जला दिया है, तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना इसमें, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो बन गया, इसे शाम सुबह जलाएंगे अब। तो मैंने मंदिर में ही रख दिया, मैंने कहा बाहर से क्या रखूँ। जी दोस्तों, अभी हो गए 12:15, तो अब मैं खाना बना लेती हूँ। खाने में दाल चावल बनाऊँगी, और रिशु को मैंने दूध लेने और मट्ठा लेने भेज रखा है, क्योंकि आजकल सलाद हरा प्याजियाज खा ली है ना सावन में, तो फिर मुझे ना दाल चावल के साथ कुछ खाया जैसा ही नहीं लगता, इसलिए मैं मट्ठा और हरी मिर्ची जरूर खा लेती हूँ उसके साथ, तभी खाना खाया जैसा लगता है। तो मैंने कहा मट्ठा खत्म हो रखा, मट्ठा भी लिया, दूध भी लिया, तो वो जा रखा है दुकान को, और बाहर तो ना बारिश आने वाला मौसम हो रखा है। और मैंने बना दी धूप, और मंदिर में ही जला करके ना मैंने मंदिर में ही रख दिया। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है पूरे घर में, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। पर वो ना थोड़ा बनाते समय थोड़ा या तो छोटे छोटे बनाओ, या फिर एकदम से ना कोई कोई खुल भी जा रहे, कोई कोई गोल से बन रहे, कोई कोई खुल जा रहे। और क्योंकि मैंने गलतियाँ भी कर दी थी, थोड़ा बहुत पहली बार ही बनाया है ना, पर बहुत अच्छा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो थोड़े थोड़े भी फूल इकट्ठे करके बनाते रहो ना, तो बन जाएगी। मेरे तो बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसे पीसने में भी थोड़ा परेशानी हो गई थी। तो चलिए फिर अब मैं ना खाना बना लेती हूँ फटाफट से। तो दोस्तों अब मैं सीधे आपको मिल रही हूँ शाम को, अभी बजने वाला 7:15 बजने वाले हैं। तो अब मैं छत में गई थी घूमने, तो छत में बहुत देर तक घूमी थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही छत में। तो ये देखिए अभी मौसम ऐसा हो रखा है, इधर को ना बहुत काला मौसम हो रखा था। और तो फिर मैं नीचे आ गई, मैंने कहा अपने लिए मस्त वाली चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ। मैंने चाय बनाई नहीं थी, तो मैंने कहा मन हो गया था अभी मेरा, तो मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे रिशु से बोला खाना क्या खाएगा, कुछ नहीं खा रहा हूँ मैं, बोल रहा था। मैंने कहा नहीं खा रहा तो रहने दे, फिर क्या ही बनाऊँ, थोड़ा सा भात भी रखा है, हो जाएगा मेरे लिए। तो यहाँ पे मेरी चाय बन रही थी मस्त सी, और आप सब भी पी लीजिए दोस्तों चाय। और छत में इतना अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा, काफ़ी देर तक घूमी मैं। फिर मैंने कहा चलो अब चलते हैं नीचे को। तो यहाँ पर मैंने टीवी लगा रखी है, बाहर अभी उजाला ही है, और ये देखिए टीवी लगी हुई है। तो आज अंधेरा नहीं हो रखा, 7:15 हो गए। तो अभी 7:30 बजे का टाइम था, मैंने पूजा कर ली थी। और यहाँ पे ना वही मैंने एक कपूर डाल के ना धूप जला रखी, पूरे घर में दे दी थी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, बहुत अच्छी। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।